नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए, पुरस्कारों की श्रृंखला में हमने पहले साहित्य अकादमी देखा और उसके बाद फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब जाकर के हम देख रहे हैं व्यास सम्मान। व्यास सम्मान के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं और कौन से रचना पर मिला है, कौन से रचनाकार को मिला है, समय क्या है, इसके विषय में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। चलिए देखते हैं। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह सम्मान हिंदी साहित्य में ही दिया जाता है और यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है और उसके बाद इसकी स्थापना 1991 में हुई और फिर यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और फिर इसमें इस पुरस्कार में जो राशि है इस समय 4 लाख दी जाती है। और इसके पहले हमने जिसमें और भी पुरस्कार देखे हैं वो भी, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और फिर सरस्वती सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। फिर आगे देखते हैं इस पुरस्कार के संबंध में भी अधिक जानकारी। हाँ, इसी क्रम में देखते हैं 1991 में किस रचना पर किस लेखक को पुरस्कार मिला, अर्थात रामविलास शर्मा को। ये साहित्यकार हैं, ये आलोचक हैं, ये मार्क्सवादी आलोचक हैं। इनको भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, इसी रचना पर, क्योंकि भाषा विज्ञान संबंधी रचना है, इस पर इनको व्यास सम्मान यानी पहला व्यास सम्मान प्रोफेसर रामविलास शर्मा को मिलता है। और किस रचना पर? भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। फिर 1992 में दूसरा जो पुरस्कार है नीला चाँद, ये किस विधा की रचना? उपन्यास विधा की रचना है। इस पर किसको मिलता है? डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को। और ये उपन्यासकार हैं और इनको नीला चाँद पर एक और पुरस्कार मिलता है। क्या मिलता है? साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी, इनको नीला चाँद पर साहित्य अकादमी भी मिलता है 1990 में। और फिर 92 में इनको व्यास सम्मान मिलता है। नीला चाँद पर 2 पुरस्कार मिले हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण ही रचना है, इसलिए इसको ध्यान देना है कि इस पर 2 पुरस्कार मिले हैं। 1993 में फिर मैं वक्त के सामने हूँ काव्य पर गिरजा कुमार माथुर, रचनाकार के क्या नाम है? एक कवि हैं गिरजा कुमार माथुर, प्रगतिवादी कवि। इनको जो है मैं वक्त के सामने हूँ काव्य के लिए इनको व्यास सम्मान पुरस्कार मिलता है। फिर उसके बाद 1994 में सपना अभी भी, डॉक्टर धर्मवीर भारती को व्यास सम्मान मिलता है। ये भी काव्य विधा की रचना है। फिर उसके बाद अगली रचना है 1995 में आत्मजयी कुंवर नारायण को। आत्मजयी जो है कुंवर नारायण को, इस रचना पर कुंवर नारायण की जो ये भी काव्य विधा की रचना है, काव्य विधा की रचना है। इस पर इनको कुंवर नारायण को व्यास सम्मान मिलता है। ये भी काव्य विधा की रचना है आत्मजयी। और 1996 में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी को व्यास सम्मान मिलता है। ये हिंदी साहित्य इतिहास की रचना है। ये पहली बात तो भाषाई आलोचक हैं ऐसे। और फिर भाषाई आलोचक एक ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जो है व्यास सम्मान मिलता है। किस विधा पर? इतिहास विधा पर। ये हिंदी साहित्य का इतिहास है। इतिहास विधा पर इनको व्यास सम्मान मिलता है। ये पहली ऐसी रचना है जो इतिहास विधा की, जिसको इनको 1996 में इतिहास हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास के लिए रामस्वरूप चतुर्वेदी को व्यास सम्मान मिलता है। 1997 में उत्तर कबीर, ये भी काव्य विधा की रचना है। केदारनाथ सिंह को व्यास सम्मान मिलता है। इनकी एक और रचना है अकाल में सारस।
अकाल में सारस। अकाल में सारस के लिए इनको साहित्य अकादमी मिलता है। अकाल में सारस के लिए इनको साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिलता है। और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार अर्थात ये सभी एक ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान तीनों पुरस्कार इनको मिला है। इनकी एक लंबी कविता है बाघ और इनकी और अन्य कविताएं साइकिल एवं टॉलस्टॉय एवं साइकिल इनकी कविता है। अकाल में सारस और इनको जो है उत्तर कबीर पर मिलता है व्यास सम्मान, अकाल में सारस पर साहित्य अकादमी। और जो इनकी अन्य रचनाएं हैं, बाघ इनकी लंबी कविता है, टॉलस्टॉय एवं साइकिल इनकी काव्य है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इनकी रचनाओं को ध्यान दें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं। 1998 में गोविंद मिश्र उपन्यासकार हैं। इनको जो है 5 आंगनों वाला घर पर क्या मिलता है? 5 आंगनों वाला घर पर व्यास सम्मान मिलता है। किस विधा की रचना है ये पूछेगा ऐसे ही। 5 आंगनों वाला घर किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की। किसकी है? गोविंद मिश्र की। और कब मिला? 1998 में इनको व्यास सम्मान मिलता है। इनको के बिरला फाउंडेशन द्वारा एक और पुरस्कार, जो सबसे बड़ा पुरस्कार राशि मिलती है उसमें 15 लाख रुपए सरस्वती सम्मान धूल पौधों पर। धूल पौधों पर इनको जो है सरस्वती सम्मान मिलता है। और उसके बाद फिर अगले रचनाकार को देखते हैं 1999 में। किसको? श्रीलाल शुक्ल को। किस रचना पर? विश्रामपुर का संत उपन्यास के लिए क्या मिलता है? इनको व्यास सम्मान मिलता है। और 2009 में अमरकांत के साथ संयुक्त रूप से इनको क्या पुरस्कार मिलता है? ज्ञानपीठ। सन 2009 में इनको श्रीलाल शुक्ल को अमरकांत के साथ संयुक्त रूप से दोनों को श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2009 में मिलता है। इनकी रचना विश्रामपुर का संत। इसके लिए जो है 1999 में इनको जो है क्या मिलता है? व्यास सम्मान। और इनकी एक रचना है श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। राग दरबारी सन 2000 में पहला गिरमिटिया उपन्यास के लिए किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की। गिरिराज किशोर को क्या मिलता है? व्यास सम्मान। ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ये मजदूरों के ऊपर लिखा गया उपन्यास है। और फिर उसके बाद सन 2001 में आलोचना के पक्ष रमेश चंद्र शाह को, ये किस विधा की रचना है? आलोचना विधा की रचना है। आलोचना विधा की रचना है। रमेश चंद्र शाह को 2001 में किस रचना पर? आलोचना के पक्ष आलोचना विधा की रचना है। इस पर इनको व्यास सम्मान। लेकिन इनकी एक और रचना है विनायक। ये उपन्यास है विनायक। इसके लिए इनको क्या मिलता है? साहित्य अकादमी। इनको जो है रमेश चंद्र शाह की आलोचना के पक्ष आलोचना विधा की रचना है। इनको इस पर व्यास सम्मान। और इनका एक विनायक उपन्यास है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। और सन 2002 में पृथ्वी का कृष्णपक्ष कैलाश वाजपेयी को काव्य के लिए सन 2002 में पृथ्वी का कृष्णपक्ष काव्य के लिए कैलाश वाजपेयी को व्यास सम्मान पुरस्कार प्राप्त होता है। और उसके बाद फिर सन 2003 में आवा उपन्यास के लिए चित्रा मुदगल को जो है क्या मिलता है? व्यास सम्मान।
चित्रा मुदगल कि ये जो आमा उपन्यास है, पहली ऐसी महिला लेखिका हैं जिनको व्यास सम्मान मिलता है। किस पर, किस विधा पर, पुरस्कार पर। वो कौन सी रचना है? आमा। ये पहली ऐसी, क्योंकि आमा बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये बम्बई के मजदूरों के ऊपर लिखा गया उपन्यास है और वहाँ ये आमा उपन्यास में चित्रा मुदगल ने उन मजदूरों की दयनीय स्थिति को दिखाया है। ये पहली ऐसी महिला लेखिका हैं जिनको, चित्रा मुदगल को, जिसको आमा उपन्यास पर व्यास सम्मान मिलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है आमा। और उसके बाद सन 2004 में कठगुलाब उपन्यास के लिए मृदुला गर्ग को, ये दूसरी महिला लेखिका हैं जिनको जो है सन 2004 में कठगुलाब उपन्यास के लिए मृदुला गर्ग को क्या मिलता है? व्यास सम्मान मिलता है। फिर उसके बाद फिर अगले 2005 में ये तीसरी ऐसी महिला लेखिका हैं जिनको कथा सतीसर उपन्यास के लिए चंद्रकांता लेखिका हैं, चंद्रकांता को मिलता है व्यास सम्मान। और उसके बाद 2006 में कविता का अर्थात ये भी आलोचना विधा की रचना है, परमानंद श्रीवास्तव को व्यास सम्मान मिलता है। फिर उसके बाद 2007 में देखते हैं किसको? 2007 में समय सरगम उपन्यास के लिए किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की। कृष्णा सोबती, एक कृष्णा सोबती को जो है, कृष्णा सोबती को मिलता है व्यास सम्मान 2007 में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। जितनी महिला लेखक हैं उनकी रचनाओं को ध्यान देना है। समय सरगम उपन्यास के लिए क्या कि कृष्णा सोबती को व्यास सम्मान मिलता है। देखिए जो भी रचनाएं इसमें दी गई हैं उनकी रचनाएं और भी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं जो इसमें दी गई, वो भी वही सब आपके उसमें पूछेगा। जो साहित्य से प्रश्न आता है उन्हीं सब रचनाओं को पूछता है अधिकतर। और 2008 में एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी को, ये राजेंद्र यादव की पत्नी थी, इनकी आत्मकथा है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की, इनको जो है आत्मकथा, ये पहली ऐसी लेखिका हैं जिनको आत्मकथा पर व्यास सम्मान मिलता है। मन्नू भंडारी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, अधिक पूछी जाती है, इसको ध्यान देना है। एक कहानी यह भी आत्मकथा मन्नू भंडारी की है। ये जो है 2008 व्यास सम्मान पुरस्कार मिलता है। और फिर 2009 में इन्हीं हथियारों से 2009 में अमरकांत को क्या मिलता है? ये उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की। अमरकांत वर्मा को उपन्यास पर इन्हीं हथियारों से 2009 में इनको क्या मिलता है? व्यास सम्मान। और इसके पहले इन्हीं हथियारों पर इनको साहित्य अकादमी भी मिल चुका है। साहित्य अकादमी। और 2009 में इनको ज्ञानपीठ भी मिल चुका है। और किसके साथ? श्रीलाल शुक्ल के साथ। अभी मैंने बताया श्रीलाल शुक्ल के साथ इनको जो है 2009 में ज्ञानपीठ भी मिल चुका है संयुक्त रूप से। और इसके पहले इनको ये साहित्य अकादमी भी इन्हीं हथियारों से मिल चुका है। इन्हीं हथियारों को आधार बना करके ज्ञानपीठ मिला है। किसके साथ? श्रीलाल शुक्ल के साथ। किसको? अमरकांत वर्मा को। ये जो है बलिया के लेखक हैं, बलिया जिला के हैं। अमरकांत और केदारनाथ सिंह दोनों वहीं के हैं। और उसके बाद सन 2010 में फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य के लिए विश्वनाथ प्रसाद को क्या मिलता है? व्यास सम्मान मिलता है। फिर भी कुछ रह जाएगा। और उसके बाद सन 2011 में आम के पत्ते, एक काव्य विधा की रचना है। अब इनको रामदरस मिश्र को क्या मिलता है? व्यास सम्मान। रामदरस मिश्र की एक रचना और है आग की हंसी। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना, इस पर भी पुरस्कार मिल चुका है, आग की हंसी। और उसके बाद सन 2012 में
12 में न भूतो न भविष्यत उपन्यास के लिए नरेंद्र कोहली को व्यास सम्मान मिलता है। नरेंद्र कोहली को न भूतो न भविष्यत उपन्यास पर क्या मिलता है? व्यास सम्मान। और फिर 2013 में व्योमकेश दरवेश संस्मरण है, ये विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है, लेकिन ये संस्मरण जैसे इनके जो गुरु थे उन्हीं के ऊपर व्योमकेश दरवेश उन्हीं को कहा है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर ये लिखी गई रचना है व्योमकेश दरवेश। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे और विश्वनाथ त्रिपाठी जो है मार्क्सवादी आलोचक थे, और इनको जो है व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर जो उनके साथ बिताए हुए जो यादें हैं उसी को संस्मरण के रूप में इन्होंने लिखा है, और उसी ये उत्कृष्ट रचना के नाते इनको व्यास सम्मान 2013 में मिला है। और फिर उसके बाद 2014 में प्रेमचंद की कहानियों का कालानुक्रम अध्ययन कमल किशोर गोयनका है, जिनको क्या मिला है? व्यास सम्मान मिला है। इन्होंने प्रेमचंद की कहानियों का जो है एकदम बहुत ही उदार ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने क्या किया, इसका अध्ययन किया और बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें विश्लेषण किया, और इसको इसीलिए इनको जो है 2014 में क्या मिला? प्रेमचंद की कहानियों का कालानुक्रम अध्ययन के लिए कमल किशोर गोयनका को व्यास सम्मान मिला है। फिर अगला देखते हैं 2015 में क्षमा सुनीता जैन को एक किस विधा की रचना है? काव्य, एक काव्य विधा की रचना है, इस पर इनको क्या मिलता है? व्यास सम्मान सुनीता जैन को। और 2016 में सुरेंद्र वर्मा को मिलता है काटना समी का वृक्ष पद्म पंखुरी की धार से, ये उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास। ये उपन्यास विधा सुरेंद्र वर्मा को 2016 में किस विधा पर? काटना समी का वृक्ष पद्म पंखुरी की धार से, इस रचना पर, ये उपन्यास विधा की रचना है सुरेंद्र वर्मा को, इनको मिलता है क्या? व्यास सम्मान। इनका एक और प्रसिद्ध नाटक है 8वां सर्ग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आठवां सर्ग के लिए इनको क्या? 8वां सर्ग इनकी रचना है। और उसके बाद फिर अगले 2017 में दुखम सुखम के लिए जो है ममता कालिया को क्या मिलता है? व्यास सम्मान मिलता है। दुखम सुखम इनका किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। ये भी दुखम सुखम ममता कालिया का उपन्यास विधा की रचना, इनको क्या मिलता है? व्यास सम्मान मिलता है। और 2018 में ध्यान देना है, जितने लोग उतने प्रेम, लीलाधर जगूड़ी को एक काव्य विधा की रचना है, इस पर इनको व्यास सम्मान मिलता है। और फिर उसके बाद 2019 में कागज की नाव नासिरा शर्मा को कागज की नाव के लिए एक किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की। ये उपन्यास विधा की रचना है, इस पर इनको कागज की नाव के लिए क्या मिलता है? व्यास सम्मान मिलता है 2019 में। और नासिरा शर्मा जो लेखिका हैं, ये इन्होंने इलाहाबाद के ऊपर जीरो रोड उपन्यास लिखा है। और उसके बाद इनके और भी उपन्यास हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे जीरो रोड हो गया, अजनबी जरीरा, बहिश्ते जहरा। और उसके बाद इनके फिर अगले देखते हैं कि 2020 में पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी जो है शरद पागड़े को, पाटलिपुत्र की सामग्री शरद पागड़े को, ये जो है इनको व्यास सम्मान मिलता है। और ये जो है 2021 में महाबली नाटक असगर वजाहत
जो लेखक हैं इनको क्या मिलता है? ये किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। सन 2022 में पागलखाना उपन्यास के लिए पागलखाना उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यास विधा की रचना है। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को क्या मिलता है? व्यास सम्मान मिलता है। सन 2023 में, जो अभी दिया नहीं गया है, घोषणा हुई है सन 2023 में पुष्पा भारती जो धर्मवीर भारती की पत्नी थी, इनको जो है व्यास सम्मान मिलता है। किस रचना पर? यादें और यादें। देखिए, पुष्पा भारती सन 2023 में पुष्पा भारती को क्या मिलता? घोषणा हुई है यादें और यादें। इस रचना पर किस विधा की रचना है? पुष्पा भारती को 2023 में जो है व्यास सम्मान मिलता है यादें और यादें के लिए। कि कौन सा पुरस्कार? व्यास सम्मान। और किस विधा की रचना है? ये संस्मरण विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? इस संस्मरण में कई लेखकों को, जो इनको साथ समकालीन लेखक थे, उनकी यादों को इन्होंने जो समेट कर, संस्मरण ये होता है कि जिसमें किसी के साथ बिताए हुए पल को, जो महत्वपूर्ण क्षण होते हैं, उनको जो है लेखनी के द्वारा लिपिबद्ध कर दिया, वही संस्मरण होता है। संस्मरण में क्या होता है कि भाई इन्होंने समकालीन जो लेखक थे उनके समय के उनके साथ, जैसे उसमें से क्या आज्ञे जी हो गए, एक दो महत्वपूर्ण लेखक ऐसे आज्ञे जी के साथ, और माखन लाल चतुर्वेदी, आज्ञे जी, माखन लाल चतुर्वेदी, और उसके बाद असगर वजाहत, ऐसे कई अन्य लेखकों को साथ में जीवन में बिताए हुए जो पल, उन्हीं को बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने इस रचना में यादें और यादें इस रचना पर बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा था पुष्पा भारती ने। और ये जो है, इसीलिए इनको 2023 में व्यास सम्मान पुरस्कार प्राप्त होता है। आज का व्यास सम्मान पुरस्कार समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में।